चलो लिखो सर्कल। हाँ तुम भी कर लो। सर्कल में हम लोग क्या पढ़ना है इसमें? पहला बुद्धि पढ़ना है टेंजेंट वाला, सबको पता है टेंजेंट वाला बुद्धि? हम्म। तो लिखो पहला, टेंजेंट का क्या सर्कल से रिश्ता है? हाँ, ये अपना सर्कल हो गया, ये अपना टेंजेंट। सेंटर से कोई लाइन अगर टेंजेंट पे आएगा तो कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। ये बताए है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल बन गया ओ ए, मान लो इसका नाम है पी। जो पी ए है वो तो हमारा टेंजेंट है। क्या है? पी ए हमारा टेंजेंट हो गया, ठीक है। ये जो ओ ए है वो क्या है? टेंजेंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर, है कि नहीं? तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस लगेगा। बोलो क्या लिखोगे? ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब इसमें दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरा तुमको निकालना पड़ेगा। पहला एक्सरसाइज में तो तुम लोग को यही सब क्वेश्चन पढ़ना है। फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिया है क्या इसका? फिलिंग द ब्लैंक्स किया है एनसीईआरटी का? देखो तो, निकाल रहे बुक। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के ऊपर कितना टेंजेंट बना सकते हैं आप लोग बताओ? एक सर्कल के ऊपर कितना टेंजेंट बन सकता है? ये सर्कल है, इसके ऊपर कितना टेंजेंट बना सकते हैं? इधर बना लीजिए, इधर से बना दीजिए, इधर से बना दीजिए, इधर से बना दीजिए, फिर एक तो यहाँ से बना दीजिए, फिर एक तो यहाँ से बना दीजिए, इधर एक तो इधर से बना दीजिए, एक तो इधर से बना दीजिए। अंत है, सब तो टेंजेंट ही है। टेंजेंट का मतलब क्या है? जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाए, और जो पूरा ऐसे चला जाए उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड। और जो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रुक जाए, कॉर्ड। ये सेकेंड, ये कॉर्ड। दोस्ती है ना इन सबसे? तो कितना टेंजेंट बनेगा? हाउ मेनी कॉर्ड्स? इन्फिनिटी, बहुत सारा, अनगिनत। तो पहला क्वेश्चन का आंसर लिख लो इन्फिनिटी। दूसरा क्या है? बुक है तुम लोग के पास ना? फटाफट बना लेते हैं। A tangent to a circle intersect it in कितना पॉइंट? यहाँ पे लिखा है ब्लैंक पॉइंट्स। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितनी जगह पे कट करेगा? सिर्फ एक पॉइंट पे। कितना पॉइंट पे? एक पॉइंट। तो उसका सेकेंड वाला का आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक हो जाएगा ना? लिख रहे तुमने सब? सब बेंच पे बुक है ना? नहीं है तुम लोगों के पास? नेक्स्ट देखो, अगला है क्या? अ सर्कल कैन हैव, नहीं सॉरी, इंटरसेक्टिंग लाइन, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, क्या बोलेंगे उसको? सेकेंड। ये वाला आंसर हो गया सेकेंड। ये वाला आंसर हो जाएगा ना? अरे बाबा रे, ठीक है। अगला क्या है? अ सर्कल कैन हैव, सेकेंड का, थर्ड का आंसर लिखा, थर्ड का, सेकेंड का आंसर लिखा, सेकेंड। हाँ 2 नंबर का। थर्ड क्या है क्वेश्चन? अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट कितना बना सकते हैं एक सर्कल के ऊपर? 2 ही बना सकते हैं। अब उसका भी रीजन है क्यों, ये देखो। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल अपना, यहाँ पे सेंटर, ये डायमीटर। अब यहाँ एक लाइन बना दिए, यहाँ पे एक लाइन बना दिए, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे एक लाइन बना दिए, ये 90 डिग्री होगा, होगा ना? बोलो हाँ या ना? मान लो ये लाइन बन गया। अब इसके अलावा और 2 लाइन नहीं बन सकता ना? बनेगा लेकिन एंगल कोई और हो जाएगा। तो ये पैरेलल कैसे हुआ?
पैरेलल होने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ देखो तो, दो लाइन जब पैरेलल होता है तो ये एंगल कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है कि नहीं, ये एंगल इक्वल टू ये, तो यहाँ पे भी 90 बन रहा है और यहाँ पे भी 90 बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ ना। ये एंगल कितना है जल्दी बताओ, 90 डिग्री है। एक बच्चा बोला कैसे, बताओ तनवीर कैसे हो 90 बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम ही घटिया आंसर दिए। सर ये डायमीटर था, ये सेंटर था, यहाँ से अगर लाइन आप ड्रॉ करेंगे ऐसे करके तो यहाँ पे तो 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि टेंजेंट के ऊपर कोई लाइन जो सेंटर से जाता है वो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। सेम लॉजिक यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी अगर आप एक टेंजेंट बना दिए हैं तो ये लाइन सेंटर से आ रहा है, इसको हिट किया तो कितना डिग्री बनाएगा, अब ये भी 90, ये भी 90, और ये ऐसा नहीं दिख रहा है, ऑल्टरनेट जैसा नहीं दिख रहा है, इधर इधर, तो ये दो लाइन पैरेलल हुआ कि नहीं, मान लो इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी डी है, ये दो लाइन पैरेलल हुआ कि नहीं, है समझ में, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, हल्का सा हो जाए एक बूंद। अब ये सब पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा, अब चैप्टर पूरा जीरो से पढ़ रहे हैं तो सब कुछ समझना होगा, ये नहीं खाली 2-3 क्वेश्चन लेके परेशान रहोगे तुम लोग। तो कितना टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट कितना बन सकता है, 2। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बनेगा, पैरेलल कितना बन सकता है, 2 बन सकता है, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड, कॉमन पॉइंट, ये क्या पूछ दिया, दो सर्कल है क्या, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल, अच्छा हाँ, मतलब ये एक सर्कल है, अब यहाँ पे जो टेंजेंट आके टच किया तो बस इसी एक पॉइंट पे मान लो टच किया तो इसको क्या बोल देंगे अपना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद रहेगा ना। अब टेंजेंट से दोस्ती हो ही गया है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 बना दो, लगता है पैथागोरस से ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है तुम लोग को, बनाओ तो देखो तो बनता है कि नहीं, पढ़ो उसको। बनेगा, क्या बोला है आओ देख लेते हैं, ध्यान से देखो, एक सर्कल बना लो, उस पे एक पी क्यू टेंजेंट, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ओ सेंटर ले लो, इधर पी ले लो, इधर क्यू ले लो, ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू तो ये लो 12 बोल रहे हैं, अच्छा इधर टच कर रहा है, पी पे टच कर रहा है ना, तो ये ओ क्यू अपना हो जा रहा है कितना 12, और ये 5 दिया हुआ है रेडियस, तो यहाँ 90 डिग्री, अब पैथागोरस नहीं लगा दोगे, बताओ कितना आ जाएगा आंसर, इसको लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, हाँ या ना, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, यहाँ पे है ना ये ट्रायंगल, हो गया बैठा दे, कितना आ रहा है 12 का स्क्वायर, ओ पी हो गया 5 का स्क्वायर, और पी क्यू, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू, इसका रूट ओवर कर देना, 119 आ रहा है, 119 किसी के टेबल में आता है क्या आंसर। चलो अगला बोला है ड्रॉ अ सर्कल, लिख लिया है बोला, पीछे में सेंटीमीटर मीटर लिख देना, समझा है। पहला एक्सरसाइज सिर्फ पैथागोरस पे है, तो टेंजेंट और रेडियस दे दिया, तो पॉइंट का दूरी निकालने के लिए ये एक तो पूछ सकता है, ये दे देगा, टेंजेंट निकालने के लिए बोल सकता है, 3 चीज़ में 2 चीज़ दे दे, एक तो बोलेगा, मतलब सिर्फ पैथागोरस का यूज होना चाहिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना भी रहे हैं, यही वाला बुद्धि लगाना है तुम लोग को, कौन सा,
ये रेडियस सुनाई दे दिया, टेंजेंट का लेंथ सुनाई दे दिया हम लोग को, बस पाइथागोरस जल्दी लगाना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ टू लाइन, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and other is secant। एक सर्कल बनाना है, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक सर्कल एक टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए भाई, ये एक सर्कल बना दिया आपने, इधर आपने एक टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे सेंटर है, क्या समझा? अब ये समझ लो इसी पे डायमीटर बना लो ऐसे। अब इसमें से कहीं से भी लाइन क्रॉस करा दो, सब तो पैरेलल ही होगा। क्यों? देखिए सर, यहाँ 90 डिग्री सेंटर है ना, लॉजिक देख लो एक बार क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे 90 बनेगा, और कॉर्ड के बारे में भी एक प्रॉपर्टी हम लोग को मालूम है, पता है कि लाइन कमिंग फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो मान लो अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का हम बात करें तो ए बी लाइन जैसे दिख रहा है कि नहीं, इक्वली कटेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा। ये क्या प्रूफ है कि ये दोनों लाइन पैरेलल ही है? मान लो ये पी क्यू था और ये भी पैरेलल है, आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो कोई भी सेकेंड डायमीटर से, अब एक बच्चा बोला हम ऐसे बना दे, तो एक सर्कल बना दिया, ये टेंजेंट, सेकेंड ऐसे बना दिया, ये पैरेलल नहीं कहलाएगा। समझ रहे ना, डायमीटर से क्रॉस करवाना ऐसे करके, क्लियर रहेगा? चल बना लीजिए, पट से है इसका ड्राइंग बुक में है, ऐसे ही तो होगा क्या? चल चल हो गया, अब टाइम पास नहीं। लिख लिया है, ड्राइंग दिया, आंसर दिया है, तो एनसीईआरटी ऐसे आंसर का ड्राइंग नहीं देगा, पागल है क्या? वो चाहते हैं कि बच्चे लोग खुद मेहनत करें। पेज उठा, चलो अब सेकंड एक्सरसाइज में आ जाओ। अब मेन बुद्धि टेंजेंट का क्या है एकदम देख लो, टेंजेंट का जो मेन क्वेश्चन आएगा वो इस टॉपिक पे आएगा, ये समझ गया ना? पैरेलल सेकेंड बोलते हैं जो लाइन पूरा निकल जाए, क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड, ACCANT लिख ले। और क्या बुद्धि लगाना है हम लोग को, लिख लो। थ्योरम नंबर 1, the length of the tangent drawn from an external point, लिखो पहला थ्योरम इसका, हालांकि इसमें दूसरा थ्योरम बोला है। the length of a tangent नहीं है, tangents है, the length of the tangents drawn from external point to a circle are equal चार बार पढ़ो ये थ्योरम क्या बोलता है। द लेंथ नहीं है, मतलब दो भी हो सकता है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स मतलब एक से ज़्यादा टेंजेंट भी हो सकता है, बात नहीं। जो एक सर्कल पे ड्रॉन हुआ है वो क्या होगा? इक्वल होगा। देखिए नहीं, उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है, ये देखो, ये अपना एक सर्कल ले लो, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट, ठीक है, ये जहाँ पे दोनों को टकराया, इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं, यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ को ज्वाइन कर दो, यहाँ से यहाँ को ज्वाइन कर दो, यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 90। यहाँ कितना बनेगा? और इसको भी ज्वाइन कर दो। अब बताओ, दो ट्रायंगल दिख रहा है? अब दो ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? देखो इन ट्रायंगल कौन सा?
PQO and triangle PR हुआ। क्या लिख सकते हैं? OP इजी, फटाफट, ये तो इजी चीज़ है। OP इक्वल टू OP क्या रीजन हो गया? कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। OQ इज इक्वल टू OR, नहीं ये रेडियस है, रेडियस है ना, और एंगल हो गया बीच में कितना दोनों के, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R जो कि 90 डिग्री है। तो SAS, अगर इसको बीच में दिखाते, साइड एंगल साइड, ये देखो इसका ये वाला साइड, ओ नहीं RHS होगा, माफ करना, SS नहीं हो रहा, RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया। क्या हो गया? देयरफॉर बाई RHS, RHS मतलब क्या होता है? दो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, सुन रहा है ना, दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए और 90 डिग्री होता है, कोई और एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो ये वाला जो ट्रायंगल है PRO, इसका हाइपोटेन्यूस ये है, PRO ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस ये OP है, और PQO का हाइपोटेन्यूस भी ये है OP। दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया और एक साइड से इक्वल है ही, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ RHS से। तो बाई RHS ट्रायंगल PQO कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PRO, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर OP इक्वल टू, नहीं माफ करना, QP इज इक्वल टू PR बाई CPCT, बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मतलब हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, बातचीत नहीं, और ये दोनों को इक्वल दिखा दिए, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो गया ना। मैंने बोलने का मतलब, अगर ये 15 सेंटीमीटर का है तो ये भी 15 होगा, यहाँ से यहाँ तक, समझ रहा है, और ये भी 15 होगा। इसी बात को प्रूफ भी कर लिए, छोटा सा, याद रहेगा। अब ये प्रूफ नहीं आता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ सकता है लोग। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोच के देखो तुम लोग। दो प्रूफ आजकल कहाँ आता है तुम लोग का? अब एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ, लिखा नहीं होता, ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 हुआ, बताओ तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्या? ये छोटा वाला एंगल, ये वाला, ये छोटा एंगल मान लो 30 है, तो ये भी 30 होना चाहिए कि नहीं, इधर वाला। और अगर यहाँ पे 60 हो रहा है तो ये भी, इसको भी 60 होना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो सब कुछ इक्वल होगा। इसका ये वाला एंगल इसके ये वाला एंगल के इक्वल, उस वाले ट्रायंगल के छोटा एंगल इस वाले ट्रायंगल के छोटा एंगल के इक्वल, यहाँ पे जो सेंटर पे बन रहा है यहाँ इक्वल। अब एग्जाम में इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल दिया, ये 60 है, ये बताइए। अच्छा ये 90, ये 60, तो ये 30 होगा, इसको भी 30 होना पड़ेगा। एक नंबर का पूछ देगा फोटो बना के, नहीं समझा? तो अब कोई टॉपिक देख रहे तो ये सोचो कि यहाँ से लोग क्या क्वेश्चन बना सकता है हम लोग के लिए। इसमें एक बात तो मोटा जो मेन बात समझना था, वो क्या समझना था कि जो टेंजेंट्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात तो हमको समझ में आ गया कि टेंजेंट जो होगा क्या होगा आपस में, एक सर्कल पे दो टेंजेंट जो आप ड्रॉ करेंगे वो इक्वल हो, बात तो ठीक है। उसके अलावा और कुछ समझ में आ रहा है क्या? उनके अंदर का एंगल भी इक्वल हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है? अब तुम लोग का बुक में जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दिख रहा है वो इसी टॉपिक पे है। ये देखो, पहला नहीं दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी, देखो तो फोटो एक है 110 डिग्री वाला, देखो ऐसा फोटो बना होगा, फटाफट 110 डिग्री बनाया ना, यहाँ पे 110 डिग्री बना दिया। नाम क्या है?
टी टी क्यू, इधर ओ। तुमसे कौन सा एंगल पूछ रहा? अबे इसमें से एक तो चलता था कौन सा? इसमें कैसे रख देना? हाँ? ना तो नियम था। अरे चलता है यार, कोई नहीं। इसके वो निकाले। ये वाला हम लोग दिख रहा है? चलो आगे बनाओ क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगा। क्या चीज? ठीक है, चलो चलो। 10.1 बन गया है ना हम लोग का। ये वाला हम लोग पढ़ लिया अभी। ओह बस नहीं, ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ लिए ना। अच्छा, ऐसा सर्कल को क्या बोलेंगे? चलो बोर्ड देखेगा कि नहीं। ऐसा सर्कल को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये ऐसा सर्कल रहेगा, फिर ऐसा रहेगा। ऐसा सर्कल को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ध्यान से देखो, ये छोटा वाला सर्कल के लिए मैंने एक टेंजेंट बनाया, तो बड़ा वाला सर्कल के लिए वो क्या बन गया? कॉर्ड बन गया। अगर यहाँ से कोई लाइन आएगा तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, और इसको इक्वल काट भी रहा है। छोटा वाला सर्कल के लिए टेंजेंट है,
और बड़ा वाला सर्कल क्या है, दोनों का सेंटर सेम जगह पे, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर सेम होता है, तो डिफरेंस क्या होता है उसमें, रेडियस का डिफरेंस होता है। पहले वाले का रेडियस हो सकता है 5 हो, दूसरे वाले का रेडियस हो सकता है 7 हो, कुछ अलग होगा। इसके अंदर एक और सर्कल बना दिए, वो भी उसका रेडियस 3 दे दिए मान लो, समझ रहे हैं ना। ऐसा सर्कल क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो तो लिखा है कि नहीं तुम लोग बुक में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में 2 लाइन लिख लो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर दो सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर दो सर्कल्स, लिख लो ऐसा छोटा छोटा बात। कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर दो सर्कल विच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। एग्जाम्पल जिलेबी, जिलेबी एग्जाम्पल में लिख लेना। सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, सेंटर सेम होगा, रेडियस डिफरेंट होगा। याद रहेगा, नहीं रहेगा? अरे 1 साल नहीं, आगे भी काम आएगा, 1 ही साल के दीपक लाया तो। चलो आगे चलो। ये एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन देखो इधर, ये भी तुम लोग का 4-5 नंबर में आने का चांसेस है क्वेश्चन का प्रूफ। ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 टेंजेंट है। ये ड्राइंग बनाओ कॉपी में, चलो जल्दी बनाओ, टाइम पास मत करो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरे आज ही सर्कल खत्म करना है, मेरे साथ ही खत्म करना है, कल का नौटंकी हमको नहीं चाहिए, सारा बुद्धि आज ही तुम लोग को समझ लेना है कंठस्थ। 2 टेंजेंट दिख रहा होगा, PT और TQ दिख रहा है, PT और TQ ड्रॉन टू अ सर्कल सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट T से। तुम लोग को प्रूफ कर देना है कि ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ये इसका डबल होगा, मैंने छोटा वाला का डबल वो होगा, माफ करना। जो T पे जो एंगल बन रहा है वो डबल होगा इस छोटे वाले एंगल के लिए, मतलब ये x है तो ये 2x होगा, समझा? देख एग्जाम में बोल के आएगा, देखने में लग रहा है, ऑलरेडी सीन विथ नेकेड आई। अगर यहाँ का एंगल x है तो यहाँ का एंगल 2x होगा, यही प्रूफ करना है। पहले क्वेश्चन का बात समझ में आया क्या प्रूफ करना है? अब यही सोचो, पहले ब्लैंक पेज उधर आंसर की तरफ नहीं देख कैसे करें, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट वाला बुद्धि हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ से सेंटर से लाइन जा भी रहा है टेंजेंट के ऊपर। मतलब ये फोटो ड्रॉ किए कि नहीं, तुमने पहले बताया था, ड्राइंग बना लिया है ना? ये अपना सर्कल हो गया, 2 अपना टेंजेंट इधर से इधर से एक लाइन इधर ड्रॉ कर लिए, ये अपना P हो गया, ये Q हो गया, ये O हो गया, ये T हो गया। यहाँ एंगल, ये जो एंगल कैसे सोचेंगे थोड़ा, ये मतलब ये अगर 30 है तो ये 60 है, यही तुमको बताना है। ये अगर 25 है तो ये 50, यही प्रूफ है। एक बात हम लोग को पता है, ये बात हम लोग को पता है, ध्यान सुनना, कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, हाँ या ना? जो पता है ये तो बुद्धि लगा ही सकते हैं। ये जो एंगल है OPT, ये 90 डिग्री है, हाँ या ना? बोलो, बस वही तो पता है, और क्या पता है, और कोई बुद्धि? OPQ होगा 90 माइनस जो भी, अगर OPQ को x ले लेंगे तो 90 माइनस x। कौन सा अगर OPQ को x ले लेंगे OPQ? तो छोटा वाला angle, OPQ, हाँ x, तो वो हाँ अगर इसको हम लोग x बोलेंगे तो इधर वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस x,
अब ये 90 माइनस एक्स और ये इन तीनों का सम 180 डिग्री होता होगा, इसको टी एंगल बोल दे, तो 90 माइनस एक्स प्लस एंगल टी प्लस प्लस एक और 90 माइनस एक्स नहीं लेते हो? कौन सा, ये वाला के लिए? यहाँ पे तो 90 नहीं बन रहा ना, तो प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री है। अब बस हम लोग को इन दोनों में कोई रिश्ता खोजना है कि ये P और इसमें कोई रिश्ता है क्या। उसको भी 90 माइनस एक्स ले सकते हैं ना, सेम रेडियस रेडियस करवा के। सिमिलरली वी कैन आल्सो से दैट एंगल क्यू इज 90 माइनस। देखो ऐसे हाइपोथेटिकली कुछ भी मत बोल दे, नजर आ रहा है तो बोल, वैसे सोचने गलती बनाना तो 20 तरीका है गलती बनाने का। मतलब अभी हम लोग का क्या बुद्धि था, इनसफिशियंट, कैंसिल। तो कहने का मतलब ये x मान लिया, इसको 90 माइनस एक्स मान लिया क्योंकि पूरा 90 होगा। हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा था, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PQT। देखो यहाँ बना हुआ है, यहाँ देख लेंगे तो एक बार है, लेकिन एक बार सोच के बनाएंगे तो याद रहे एग्जाम में, अरे ऐसे ऐसे गलत कर रहे थे उस दिन, नहीं समझा। जितना तुम गलत सोच सकता अभी सोच लो कॉपी में, ये ऐसे कर दूं क्या वैसे, तो एग्जाम में उतना कम सोचेगा तुम। नहीं नहीं, उस सबसे तो बनेगा ही नहीं, उतना बेकार ही सोच रहे हैं आप। और अभी नहीं सोचेगा तो इजी आंसर देखने के बाद भी वहाँ पे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम हॉल में जाकर एकदम नया सम लगने वाला है। तो ये ट्रायंगल में बुद्धि लगा दी। हम लोग को पहुँचना कहाँ है कि भाई बस ये 2x आ जाए, ये x है तो ये 2x आ जाए, कैसे आएगा। नहीं बता पा रहे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आओ देखो, नहीं ये तो दूसरा क्वेश्चन है। क्या हुआ है लोग, एक बुद्धि और हम लोग छोड़ दे रहे हैं जो अभी सुबह ही पढ़े अभी तुरंत, क्या कि ये दोनों तो इक्वल होगा, ये दोनों का लेंथ इक्वल होगा कि नहीं, ये कोई नहीं बोला। TP इज इक्वल टू TQ होगा कि नहीं, हाँ या ना। अरे आप साफ किया, पहले बताओ। ये जो अभी ट्रायंगल लिए थे हम लोग, ट्रायंगल PTQ दिख रहा है, ट्रायंगल PTQ जो बनाए थे, उसमें ये दोनों तो इक्वल है। ये देखो ये ऐसा ट्रायंगल है, यहाँ PQT, ऑपोजिट एंगल। अगर ये दोनों इक्वल है बेटा तो ये जो एंगल होगा इक्वल होगा। और अभी बहुत मेहनत से हम लोग समझ गए थे कि ये 90 माइनस एक्स होगा, हाँ या ना। अरे तो सब लोग क्यों नहीं बोल पा रहे थे बताओ पहले, इसका मतलब नहीं क्लिक करा तभी तो नहीं बोल पा रहा था। तो मैं भी तो हाँ 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स लें, नहीं समझ में आया क्यों, क्योंकि अगर आप इसको x पकड़े थे, याद कीजिए, ये वाले को x पकड़े थे 90 माइनस एक्स, तो यहाँ भी 90 माइनस एक्स होगा। क्यों हो रहा है 90 माइनस एक्स, दोनों बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होता है। नहीं याद आ रहा है, अभी जबरदस्ती बोल दो, एग्जाम में रीजन नहीं याद आएगा, अरे क्यों होगा, अभी तो जल्दी बनाना है इसलिए कैसे भी आंसर लाना है बोल दे रहे हैं। अब वो ट्रायंगल में देखो, इस एंगल को हम लोग कितना बोल रहे हैं, t, तो t प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180, हाँ या ना। अरे बोलो 90 90, तो t इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2x आ गया, यही तो प्रूफ करना था। एंगल t कितना हो जाए 2x, नहीं समझा पाए, एंगल t को कितना बोलना था 2x बोलना था ना, आ तो गया। अब इसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिखाएगा ये लोग, t को t नहीं बोलेगा, एंगल बोलेगा क्या, PTQ बोलेगा, नहीं समझा पाए। फिर से देखो यहाँ पे बोर्ड, अपना ये एक सर्कल था, इधर से एक टेंजेंट आया, इधर से एक टेंजेंट गया, यहाँ पे एक सेंटर था, सेंटर से लाइन इधर गया, ये एंगल अपना x मान लिए हम लोग, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि टेंजेंट इक्वल होता है तो ये इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसको आप x मान लिए तो ये 90 माइनस एक्स होगा, ये भी 90 माइनस एक्स होगा।
तो ये एंगल को आप टी मान ले रहे हैं। अब ये इस ट्रायंगल में टी क्यू पी, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल टी पी क्यू 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एंगल टी इक्वल टू 180। 90 90 180 होता है, उधर जाएगा, सबको उधर लेके चल जाओ तो t इक्वल टू 2x नहीं आ जाएगा, कट पट के प्रूफ हो गया डबल। अभी एनसीईआरटी का ये प्रूफ है, तो इसको खाली प्रूफ तक मत छोड़ना, रट लो। अच्छा, रेडियस और टेंजेंट को ज्वाइन करने वाला लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वहाँ डबल। अब एग्जाम में इसी को ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा, इसको 30 दे देगा, ये वाला पूछ लेगा कितना होगा 60। 2x होगा कि नहीं? अब बताइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं? आराम से समझो इस ये वाला थ्योरम को, जल्दी समझो, लिख लो अच्छा से। समझ में आया, जगह कि वैसे करेंगे तो कैसे x का वैल्यू निकल जाएगा। प्रूफ करना था डबल होगा एंगल, मैंने वहाँ 25 होगा तो यहाँ 50 होगा। अभी भी लगता है हम बहुत लोगों को समझ में नहीं आया है, सबको आया समझ में पीछे? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल इज्जत से तुम लोग बना लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। उसी क्वेश्चन को ये लोग ऐतरा पैतरा करके पूछते रहेगा, तुम लोग से पागल करते रहेगा। क्योंकि बोर्ड का पेपर कभी भी बनेगा तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं बन सकता, बोर्ड के नियम के खिलाफ हो जाएगा, वो केस हो जाएगा। नहीं, बहुत लोग हैं PIL डालने के लिए यूट्यूब में तुरंत फेमस हो जाएगा, लोग हजारों बच्चे देख लेगा ना, हाँ हमारा आवाज़ उठा कर उठाया है, सही बोल रही, नाम और रोल नंबर के अलावा तो लिखना ही नहीं था कुछ। ये सब कहाँ से दे रहे? घर से तो बोला था नाम और रोल नंबर याद करके आने के लिए, वही आए हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी तो आपको क्वेश्चन के नीचे ही आंसर देना चाहिए था। होगा ये वाला? और इसके नीचे का जो एग्जाम्पल है ना, वो भी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, समझा? ये जो 2 नंबर एग्जाम्पल, ये याद हुआ डबल वाला रिश्ता, इस पर बहुत टाइम दिए हम लोग, याद हुआ कि नहीं? हर एंगल से देख लिए, हाँ? यही पर्पस है कि जो भी क्वेश्चन देख रहे याद है, डबल देखते फोटो, यार इसको टाइम दिए थे तो डबल होगा। अच्छा यहाँ दे दे 50, वो कितना होगा? उल्टा उल्टा, हाँ उल्टा। ठीक से नजर आराम से, थोड़ा सा चलो हटा दें, बोल। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पर नजर मारो थोड़ा तुम लोग, जो 2 हो गया है, एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो अच्छे से। ब्राइटनेस बढ़ा दे क्या इसका? नहीं दिख रहा तुम लोग को? अब दिख रहे हैं? ब्लैक वाइट कैसे कर दो तुम लोग? मैं कुछ भी डार्क मोड में है। डार्क मोड कहाँ है? ये तो पूरा ब्राइटनेस स्टॉप कर दिए, ये है पूरा कम हो गया। चल इतना ही मैं समझ चलो, पूरा कभी सीखा मत ये सब, पूरा ठीक है, इतनी आँख ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। हो गया अब काम का काम। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, टाइम पास मत करो, पहले आराम से तस्वीर बनाओ। PQ क्या है यहाँ पे हम लोग का? बुक में फोटो में पूरा सब डॉटेड लाइन बनाया हुआ है क्या? वो फोटो में पूरा बना हुआ है, बना दो तो चट से, बनाना नहीं जल्दी। PQ कॉर्ड है, उसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये अपना PQ है। रेडियस दे दिया है 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है? टेंजेंट का लेंथ बता दो। 2 चीज़ दिया हुआ है, तो एक बात तो मालूम चल गया हम लोग को, जैसे आपने कॉर्ड बताया तो हम इसको ले लेंगे 4, इसको ले लेंगे 4। क्यों सर? सेंटर से कोई लाइन जाता है तो वो करता है। जैसे वो 4 मिला, ये ट्रायंगल देखना दिन से, PRO दिख रहा है? PRO, इस ट्रायंगल में ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है, पैथागोरस लगेगा तो ये 3 निकल जाएगा,
ओ आर ओ 3 निकलेगा पाइथागोरस से, बताओ तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 3 निकल जाएगा। अब हम लोग को आना इधर में, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ट्रायंगल 90 डिग्री बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना टेंजेंट के पास। अब उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? वहाँ पे हमारे पास पी टी है, पी टी स्क्वायर प्लस टी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओ स्क्वायर, हाँ या ना? अरे बोलो गेंडो। पी टी स्क्वायर, पी टी मतलब ये एक आर्म, टी क्यू सॉरी हाँ पी ओ दूसरा आर्म पी है ये, और ये टी ओ हाइपोटेन्यूस जैसे बिहेव कर रहा है। अब इसमें से क्या करें, हम लोग कुछ पता ही नहीं हम लोग को, खाली एक चीज़ पता है पी टी तो निकालना ही है हम लोग को, तो ये तो पता ही नहीं है। चलिए ये पता है 5, ये पता है ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लो ये टी आर को x मान ले रहे हैं, किसको x माने हैं? टी आर को, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक मिनट अब इनको छोड़ दो। अब एक बार देखो इन ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल पी टी आर, कौन सा ट्रायंगल? पी टी आर, यहीं यहीं तक रुक गए। इस बार 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है? तो इस बार होगा हमारा पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हाँ या ना? और टी आर को तो आप x मान लिए हैं, बोलिए हाँ या ना? यानी पी टी स्क्वायर का वैल्यू आ गया ये, है समझ में? अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, या तो पी टी स्क्वायर की जगह पे ये पुट करोगे तो पहले x निकलेगा, फिर x को पुट करके पी टी निकालना पड़ेगा, या तुमको मन कर रहा है तो ये वाला x का वैल्यू जाके यहाँ पुट कर देना। मैंने दो इक्वेशन तो लगाना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, 2 बार ट्रायंगल में बुद्धि लगाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल जिसमें पूरा टेंजेंट वाला बुद्धि यूज होगा, इस फोटो में 2 ट्रायंगल पे बुद्धि लगाना है। फिर से सुन लो एक बार, कौन सा ट्रायंगल? टी पी ओ, टॉप, टी ओ पी, एक बार टॉप वाला ट्रायंगल लेना है, और एक बार ट्रायंगल लेना है पी टी आर, पी टी आर, समझ में आया? दोनों में पाइथागोरस लगाना है, इसीलिए ये क्वेश्चन हार्ड है, क्योंकि 2 बार पाइथागोरस लगवाता है हमसे, बाकी बन जाएगा क्वेश्चन। अब हमारे पास 2 वेरिएबल गायब है ना, इधर देखो 2 जन गायब है, कौन कौन? पीटी गायब है और एक्स गायब है, और 2 इक्वेशन तो मिल ही गया है, सॉल्व करेंगे बन जाएगा। नहीं समझा बात को? पहले 2 ट्रायंगल कौन कौन सा लिए समझ में आया? देखा, देखो ये लोग भी पहले 3 निकाल लिया है, 3 निकाले थे ना ये वाला सिमिलैरिटी, गंदा बनाता है ये लोग। क्या रिश्ता आया था, हम लोग लिखे थे, तू लोग रिश्ता लिखा था, क्या आया था? एक रिश्ता आया था हम लोग का पी टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एक आया था पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ना। अब दोनों ही तो पी टी है, दोनों को आपस में इक्वेट कर दें, बोलो। गड़बड़ हो रहा है क्या? पी टी स्क्वायर प्लस 5 था ना, यहाँ गलती करवा दिया क्या? क्या था बोलने एक बार? पी टी स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये था ना एक बार, और एक बार क्या था? इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ पे पी टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा
अब इसको इक्वेट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25, इधर 16 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 6x²। ये माइनस 16 हो रहा है ना, तो 16 16 32। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 32/6, मतलब 16/3। बीस कैसे? अरे जब ये बोलो भी एक्स उसी को माना, बोलो एक्स किसको माना है? एक तो y माना है, एक तो x। बोलो टीपी को एक्स माना है। हाँ हाँ, वो लोग अभी तो एक ठो वैल्यू आ ही रहा है, देखो यहाँ पे 16/3। हाँ, अब हम लोग का एक्स मिल गया ना, हम लोग क्या चाहिए पीटी चाहिए ना, ये लो पीटी। नहीं हम लोग का पीटी चाहिए ना, तो PT² इक्वल टू क्या 16, और एक्स का वैल्यू कितना है 16/9, 16/3 ना, 16/3 का स्क्वायर, इसी का रूट कर देना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। अच्छा चलो तुम लोग को परेशान नहीं करते, 256 ना, 256/9, इसी को एलसीएम करे काम हो जाएगा। लो ना भाई 400 आ जा रहा है ऊपर, 400/9, 20/3 आंसर है क्या? नहीं समझा खेल? इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल लेना है, एक बार पूरा वाला जिसमें टेंजेंट कवर हो रहा हो, और एक बार छोटा वाला भी बस होता, याद रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा कैलकुलेशन में लफड़ा है, इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो जा रहा है ना। 3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तुम लोग, और सॉल्व भी एग्जाम्पल देखो तो इज्जत से एनसीईआरटी वाला सोल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं एक बार। इसलिए बोलता हूँ अपने दम पे कर, दो ट्रायंगल लेना है। नहीं समझा बात को, कौन सा कहाँ पुट कर रहे हैं? ये देख, एक इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन अपना ये था, समझा? क्या तकलीफ है बोल? वो जानबूझ के x² काट दिया उधर, 25 में से 9 चला गया, माइनस 16, 16 16 32 हो गया, इधर आके 32/u हो गया। थोड़ा ये सब एनसीईआरटी का क्लासिकल क्वेश्चन है, अगर इसे पूछेगा भी तो बड़ा नंबर का पूछेगा क्वेश्चन, 4 नंबर 3 नंबर ऊपर पीछे की तरफ, समझ रहा है ना? तो इनको रेस्पेक्ट देना है तुम लोग को थोड़ा। तो 400 कैसे हुआ समझ में आया? 16 9 या 144, 144 और 256 एलसीएम लेंगे ना यहाँ पे, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 और 9 का एलसीएम 9, 16 9 या 144, 144 256 400, 400 का 20 बाहर आ जाएगा, और 9 का 3 बाहर आ जाएगा। कितना भी शॉर्ट बनाओ ये क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग ही, समझ रहा है ना? दो ट्रायंगल लेना है, टॉप और पीटीआर। कुछ डाउनलोड हो रहा है तेरे पे सब? ये सबसे लंबा बनाया ना क्वेश्चन तुम लोग को बुक में, देखा यहाँ शुरू हो गए 2 पेज 1.5 पेज, इसको घर पे 2 टाइम्स। हाँ मैंने, एनसीईआरटी इतना लंबा कहाँ लिखता है, तो पेज बचाता है। कहीं कुछ लिख दिया तो रेफर कर देता, जाके देख लो रेफर पेज नंबर 9 के बुक में भी लिखा हुआ तो बोलेगा रेफर 9 का बुक, लिखा रहता है तो ना वो नहीं बोल देगा। 11 में लिख देता है कि 10 में पढ़े थे हम लोग। ये लोग को लगता है कि सब लोग एनसीईआरटी लेके गला में टांग के घूम रहा है, तुरंत रेफरेंस ले लेगा, ए देखा देखा, हाँ हाँ मिल गया मिल गया, ठीक ही बोल रहा है, झूठ नहीं बोला है। अरे समझा कि नहीं? तू खाली मोबाइल चला, समझ के तू पूरा मोबाइल देखने खुला ही वो रह रहा है। चलो हटा दें, लिख लिए सब लोग?
मिटा रहे हैं? चलो हो गया। ये पहला क्वेश्चन बन गया एक्सरसाइज का, वेरी इजी। दूसरा भी बन गया, 70 डिग्री निकाल दिए थे मजाक मजाक में। ये क्या है? ये बना के दिखाओ तो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट का नाम है पी ए एंड पी बी, तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया? तुरंत तस्वीर बनाओ। तभी ना ए इधर आएगा और बी इधर आएगा, बोलो हाँ या ना। पी और पी बी दो कॉमन टेंजेंट हुआ, बोलो हाँ या ना। और ओ है सेंटर, वो इधर में सेंटर है। इंक्लाइन ईच अदर 80 डिग्री, यहाँ पे 80 डिग्री बन रहा है। तो पी ओ ए, पी ओ ए पूछ रहा है, मतलब पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछ रहा है बच्चा लोग। ये 90 होगा, ये 90 होगा, यानी ये 40-40 होगा, तो बच कितना गया? 50-50। खेल खत्म। नहीं पूछ रहा इस पे क्वेश्चन। हाँ हाँ ठीक ही बोल रही है, 100 निकलेगा। मतलब इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होता है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि 90-90 180 ले लिया, तो ये भी एक नया देखा जाए तो। नहीं समझा बात को? चलो नेक्स्ट में बनाओ। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, ये भी पढ़ लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में नोट में ये जो बुद्धि लगाए थे ना, यही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार। बना दिया क्वेश्चन। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये पिक्चर बनाओ ना, एक सर्कल बना दो, इधर इधर टेंजेंट बना दो, और रीजन क्या बोल रहे हैं पता है ना? यहाँ डायमीटर के एंड पे है, तो इधर 90 डिग्री बनेगा, इधर 90 डिग्री बनेगा, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो द लाइन विल बी पैरेलल। ये एल लाइन है, मान लो ये एम लाइन है, तो ये दोनों क्या लाइन होगा? पैरेलल। चल आगे चले, बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग, आगे फटाफट खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। प्रूव दैट परपेंडिकुलर, ये सब क्वेश्चन तो है यहीं पे। ये बनेगा 5 नंबर। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये बुक में प्रूफ है, पासेस थ्रू अ सेंटर। हाँ उल्टा है। अभी एक लाइन हम लोग क्या जानते हैं, लाइन कमिंग फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये तो कॉर्ड नहीं पढ़ रहे, टेंजेंट, तो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है। अभी उल्टा बोल रहा है कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो उस सेंटर से ही जा रहा होगा। तो इसको ना कॉन्ट्राडिक्टरी बोल के लोग प्रूफ करेगा। पहले मान लिया कि नहीं नहीं कहीं और से जा रहा है, फिर बोलेगा जो हम माने वो गलत है, बोलेगा देखा इसलिए वही सर। हाँ ये बुक में होगा तो यहाँ पे प्रूफ।
ये तो रोड साइड है कौन सा ठीक है, मेन काम की चीज में आओ तो थोड़ा सा। इधर आओ। अब इस टाइप का जो मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर में से जो आएगा उसका बात कर लेते हैं। इधर देखो, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट है। तो अब ये छोटा छोटा जो चीज़ दिख रहा है ना, इसको एज टेंजेंट सोचना है तुम लोग को। ये देखो, यहाँ पे सेंटर है, ये ओ से लेके ए से लेके मान लो ये एम है, तो ये एक टेंजेंट हो गया ए एम। यहाँ मान ले रहे हैं एन, तो ये ए एम इज इक्वल टू ए एन होगा। बोलो हाँ या ना। और ये तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा ये वाला बुद्धि। मतलब अगर ये छोटा सा चीज़ ये 5 है तो ये भी 5 होगा, हाँ या ना। रीज़न, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। और हमको पता है वो जो प्रॉपर्टी लिखे आज जब थ्योरम लिखे ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए सर्कल आर इक्वल, वही रीजन लिखेंगे। क्या रीजन लिखेंगे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। सुन रहे हैं कि नहीं? ये सबसे ज़्यादा कॉमन बुद्धि यूज होगा। अच्छा, ये जो एम मान लो ये है 6 एम बी, ये 6 है, तो यहाँ मान लो एम ए बी, यहाँ पे टी मान लेते हैं। हाँ, तो बी टी भी हो जाएगा 6, दोनों 6 होगा कि नहीं बता दो। यानी ये दोनों भी इक्वल। अगेन रीजन वही। यहाँ मान लेते हैं एस, तो ये सी एस और सी टी इक्वल होगा। ये डी एस और ये क्या है डी एन इक्वल होगा। सब में रीजन क्या? एक ही रीजन, इक्वल टेंजेंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सॉरी टेंजेंट ड्रॉन ऑन सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, वही लिखवा है ना। देखो तो थ्योरम क्या लिखवा है, इंग्लिश में पढ़ लो तो। या ऐसे भी लिख सकता है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। द लेंथ ऑफ, हाँ यहाँ पे समरी में उसी वही सेंटेंस लिखा हुआ है। एक और कौन सा बुद्धि यूज होता है ये वाला, ये वाला क्वेश्चन याद है? ये एक सर्कल है, अब बातचीत मान लो ये P है, ये T है, ये Q है। बोलेगा ये P A B, ये जो ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है P A B, दिख रहा है ऊपर ट्रायंगल P A B, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहा है P A B, दिख रहा है? द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल P A B इज इक्वल टू 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। रट लो, बहुत ही क्वेश्चन आएगा तुम लोग। मतलब अगर ये पहले बताओ, पी टी टेंजेंट और पी क्यू टेंजेंट इक्वल होगा, क्योंकि पी टी भी एक टेंजेंट है और पी क्यू भी एक टेंजेंट है, दोनों इक्वल होगा कि नहीं? रीजन, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। हो गया। अच्छा मत बोल देना कि पी ए टेंजेंट है, पी ए टेंजेंट नहीं है। क्यों नहीं है पी ए टेंजेंट? अरे तो अभी टच ही नहीं कर रहा है, पी ए वहीं खत्म हो गया। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये छोटा वाला लेंथ इसके इक्वल होगा। इसका नाम दे देते हैं, मान लो यहाँ पे m। तो पहले बताना ए टी इज इक्वल टू ए टी दिख रहा है, ए टी इक्वल टू ए एम होगा। अच्छा एम बी इक्वल टू बी क्यू होगा ना? अब ध्यान से देखना, ट्रायंगल में ट्रायंगल ए पी बी, उसका पेरीमीटर में लिख रहा हूँ पी ए प्लस ए बी प्लस पी बी, है ना? पी ए तो ठीक है सर, ए बी को ब्रेक कर दो। ए बी को ब्रेक करके क्या लिखोगे जल्दी बताओ? ए बी को ब्रेक करके मैं लिख रहा हूँ ए एम प्लस एम बी। कोई तकलीफ? बोलो हाँ या ना।
TA तो ठीक है, AM के जगह पे जानबूझकर AT लिख दिया। क्या लिख दिया? AM के जगह पे क्या लिख दिया? क्योंकि अभी आप बताए थे दोनों इक्वल है। BM के जगह पे क्या लिख दूं? BQ लिख दूं? इधर तो है ही। अब बताओ ये दोनों मिलके क्या बनेगा? PA प्लस AT, PA प्लस AT, PT बनेगा और PQ बनेगा, ये दोनों का सम। और सर ये दोनों तो पहले आपस में इक्वल है, तो जो पेरीमीटर शुरू हुआ था वो कहाँ आगे एंड हो रहा है? इन दोनों का सम। ये दोनों तो इक्वल है। ओ तो इसको लिख दें 2 टाइम्स ऑफ PT। जल्दी बताओ, हाँ या ना? एग्जाम में अब क्या, एग्जाम में कैसा सम आ जाएगा ये देखो, ये एक सर्कल है, ऐसे टेंजेंट बना दिया बजा के, या तो पेरीमीटर दे के लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ लेगा, शांति से सुनो पहले, या तो पेरीमीटर दे देगा, बोलेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट तुम निकाल दो। ओ पेरीमीटर दे दिया आप, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? उसका हाफ। अगर आप टेंजेंट का लेंथ दे दिए हैं तो पेरीमीटर क्या होगा? डबल। लिख लो यहाँ पे ये वाला फोटो बना के, ये जो ट्रायंगल का, ये पूरा कॉपी कर लो। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा से ये बात लिख लो, बहुत फेमस है क्वेश्चन। तेरे को बुलाने ही वाला लग रहा है पिक्चर में। लिख वहां पे कि 2 टाइम्स द लेंथ। चलो अब आगे क्वेश्चन में आओ। छह नंबर बन जाएगा ना, इजी है, पाइथागोरस से बनेगा। मैं पढ़ो 6 नंबर क्वेश्चन पट से पढ़ो। अच्छा, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल का बात हो चुका है, आओ तो एक बार बना ही लेते हैं पट से। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जल्दी बनाइए। अरे क्वेश्चन खत्म करना है आज इसको, जल्दी जल्दी। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सेंटर यहाँ है। एक का रेडियस कितना है? 3, दूसरे का कितना है? 5। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का ये कॉर्ड हो गया, तो ये हो गया रेडियस 5। छोटा सर्कल का ये रेडियस 3 हो गया ये 5, तो 4 4 4 8, आंसर खत्म। 5 इसका रेडियस हुआ बच्चा बड़ा सर्कल का, 3 छोटा सर्कल का रेडियस हुआ। जो रेडियस हुआ वो इसका वो हो गया लेंथ सेंटर से कॉर्ड का दूरी, तो 4 4 पाइथागोरस। नहीं समझा पाए? नहीं समझा? अभी इसको फोटो का डिस्कशन हुआ था हम लोग का, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन देखो तो 8 नंबर बनेगा, ज़्यादा जल्दी बना दिए क्या ये वाला? 8 नंबर देखो तो पट से, हाँ एक बार 8 नंबर ट्राई करो तो बनता है कि नहीं। प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। जो बीच का जो नंबर होगा ना, अच्छा उन दोनों को इंटू करके उसका रूट कर दे, 20 आएगा। बातचीत नहीं। देख इजी तो है, ये देख, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। अब तुम लिख AB प्लस CD, AB प्लस CD ले ले, LHS ले ले आराम से। ये देखो
अब LHS ले लेते हैं, AB प्लस CD। AB को ब्रेक करो तो क्या लिख सकते हो, AP प्लस BP, और CD को ब्रेक करो तो क्या लिख सकते हो, CR प्लस DR। अब बताओ AP को क्या करें, AS लिख दें AP को, और ये BP था ना, BP को क्या लिख दें, PQ लिख दें BQ। अरे देखो ना भाई, BQ को इसको BQ लिख दें, AP को AS लिख दें, AS देखो इधर, CR को क्या लिख दें, CQ लिख दें, और DR को DS लिख दें। अब AS प्लस DS, BQ प्लस CQ, बताओ AD आ गया, AD, और इधर BC आ गया, यही तो प्रूफ करना। equals to वाला LHS को लिया, RHS प्रूफ कर दिया, LHS से शुरू किए RHS, और इसके पहले तुम चाहो थोड़ा सब नाटक कर लेना, इधर देखो AP इज इक्वल टू AS लिख लेना, रीजन वहाँ लिख लेना, BP इज इक्वल टू BQ लिख लेना, सब दिखा लेना, CQ इज इक्वल टू CR, अरे जो भी लिखना है, DR इज इक्वल टू DS, और सबका रीजन क्या, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल टू अ गिवन सर्कल। एक ही लाइन तो चला चला के मारते रहना है। हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, चैप्टर बनेगा। और एक बार रात में जाके और हो गया, 2-3 बार जहां बनाए सर्वत जैसा याद हो जाएगा चैप्टर। लाइए सर्कल, अब पूछना इन लोग को यही घुमा फिरा के। चलो अगला क्वेश्चन 9 नंबर में आ जाओ। तो ये समझा कि नहीं है, तू लोग समझा कौन 9 नंबर में हो, 9 में हो, बात करे खाली, कोई फीचर नहीं। क्वाड्रिलेटरल में क्या फीचर, क्वाड्रिलेटरल टेढ़ा मेढ़ा बकलोल कैसे ही बन सकता है, उसमें क्या फीचर है। पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होता, रेक्टेंगल होता तो 90 डिग्री होता, रोम्बस होता तो साइड। अब क्वाड्रिलेटरल टेढ़ा मेढ़ा, इसमें कुछ दिख रहा है इक्वल, तो सर्कल था इसलिए इक्वल इक्वल कुछ बुद्धि लगा लिया, तो इक्वल भी नहीं बोल पाते। चलिए क्लीन हो गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप लोग, उसी का पार्ट 2 देखिए तो बनेगा। इन द फिगर XY two parallel tangent to a circle center O, tangent AB, given point contact C, XY YX at B, इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रूफ करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, AOB, ये बीच वाला एंगल 90 प्रूफ करना है। कैसे बनेगा, कौन सा पार्ट बी 9 नंबर क्वेश्चन, फिगर नंबर 2। देखो ये एंगल 90 दिखाना है तुम लोग को, यहाँ का एंगल 90 दिखाना है। ये 90 कब दिखा पाएंगे, जब आप इसको 45 ऐसा कुछ दिखा दीजिए, तो ऑटोमेटिक लीनियर पेयर से 90 हो जाएगा। जब उसको 90 दिखाना है तो अगल बगल वाला कुछ दिखा दीजिए। देखो तो ये 90 होगा, हाँ या ना। अच्छा, और कोई बात, अनदर एंगल AB पॉइंट कॉन्टेक्टिंग C, वो भी एक टेंजेंट है। सर AB और BQ इक्वल है, तो उसका ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होगा। कौन कौन इक्वल है, AP, सॉरी YP, AP और BQ इक्वल है, टेंजेंट है, देखिए तो उसका ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होगा, O वाला। सही बोल रही। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला बुद्धि हम लोग पढ़े हैं,
एक बात बताओ तो, सेंटर से अगर कोई लाइन जाएगा तो ये वाला इक्वल एंगल होता है क्या? बात हुआ है ना हम लोग का? तो ध्यान से देखना, पी वाई वाई सी दोनों टेंजेंट है, मैंने पी ए और ए सी दोनों टेंजेंट है, सेंटर से लाइन जा रहा है वहाँ पे, तो ये छोटा वाला एंगल ये छोटा वाला एंगल इक्वल होगा? अरे बोलो भाई। सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल होगा? बस इक्वल इक्वल तो खेल लिए हैं, खाली ये बताना है कि और क्या इक्वल हो सकता है। क्या? P और BQ। एपी हाँ, वो बी, तो tangent। अच्छा नहीं, सॉरी वो तो बोल देती, कुछ भी बोलती है। वो नहीं करता। ये वाला टेंजेंट का यूज नहीं हो रहा है, ये तो हो गया, इधर इधर इक्वल हो गया, इक्वल एंगल। कंस्ट्रक्शन करके बनाया है क्या ये लोग? हैं? OC join कर ओसी ज्वाइन करना है क्या, बोला है क्या? नहीं कर सकते ना। हाँ, ओसी ज्वाइन करने से थोड़ा फायदा हो दिख रहा है, क्योंकि 90-90 हो जाएगा ना वहाँ पे। नहीं समझा? हाँ वो लग ही रहा है, ओसी बिना ज्वाइन किए काम नहीं चलेगा, ओसी ज्वाइन कर दो। ओसी ज्वाइन कर देगा ना तो क्या होगा, ये देखो यहाँ भी 90 बन जाएगा ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा आपस में, बहुत ज़्यादा इक्वल हो रहा है। नाम देना पड़ेगा, फोटो अच्छे से बनाओ। क्या किया 1 2 3, क्या क्या दिखाई एक बार, 1 2 3 अब नाम दे दें। कहाँ लिखा है? नाम दे दिए उसके नीचे से। ठीक है, यहाँ देखो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 नाम दे दो इसका। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 लाइन से नाम दिए, छोटा वाला है 1 2 3 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा? बोलो भाई। अब 1 और 2 आपस में इक्वल है, बात हुआ था, ये देखो देखो कैसे बात हुआ था, याद करो, ये दोनों एंगल इक्वल आता है कि नहीं? वही वही सिचुएशन तो वहाँ आ रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल 2 लिख दें, बोलो तो हाँ या ना, प्लस और 2 टाइम्स एंगल 3 लिख दें 180। अब 2 कॉमन ले लें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। यही तो प्रूफ करना था, ये छोटा 2 और 3 का 90। फिर से बनाते हैं, अभी आधा समझ में आया, फिर से आएगा समझ में। देखो ध्यान से, सबसे पहले ओसी ज्वाइन कर लो। क्या करना है, स्टेप नंबर 1 ओसी ज्वाइन कर लो, अच्छा से देख लो एक बार। ओसी को ज्वाइन कर लो भाई, ज्वाइन कर लेगा ओसी, फिर इसका नाम दे दो 1 2 3 4। कोई दिक्कत? पहले लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब 1 इक्वल टू 2 क्यों हो रहा है? वही रीज़न, क्योंकि इक्वली इंक्लिनेशन रहता है कि नहीं, जो दोनों टेंजेंट रहता है वो इक्वली इंक्लाइन रहता है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, यहाँ का एंगल भी इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये क्योंकि सर क्योंकि ये पी ए टेंजेंट है और ए सी टेंजेंट है, इसीलिए उस सेंटर पे जो आ रहा है इक्वली एंगल, मैंने ये वाला फोटो चल रहा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है।
यही रटवा रहे थे तुम लोग उस समय से। ये दोनों एंगल जो कॉन्ग्रेंट पहला प्रूफ किए थे ना, उसी में ये बात प्रूफ हो गया था कि दोनों एंगल बीच वाला भी इक्वल होगा, ये इक्वली इंक्लाइन बोल देगा नहीं वाला बात। बस अब तुमको क्या लिख देना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना, रीजन लीनियर पेयर। अब हम लोग को दिखाना है 2 और 3, तभी ना हमारा ए ओ बी बनेगा। तो इसको बोल दो 2 टाइम्स 2, इसको बोल दो 2 टाइम्स 3, 2 कॉमन लेके एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको 4-5 बार बनाएंगे कि 1 कैसे इक्वल हो रहा है 2, आधा पहले विश्वास रखो कि हो रहा है। अब इसका रीजन खोजो, 1 क्यों हो रहा है, 2 क्यों इक्वल हो गया, बगल में मैं रीजन क्या लिखूंगा, समझा, तब समझ में आएगा ये 1 2 इक्वल क्यों है, समझा। फिर चारों का सम क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारे पास वही ऑप्शन है 90 डिग्री लाना था, 90 लाने के लिए तो 180 दिखा दिया, फिर हाफ कर दिए। ये तो सब अभी यही वाला बात प्रूफ हो गया, याद करो। क्वेश्चन नंबर 10 पता है क्या है, अभी कोई बोल रहा था ना ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि यहाँ यहाँ 90 हो गया, तो इसका और इसका सम कितना होगा, यहाँ और यहाँ। इसी को सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, 180 को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। तो ऑलरेडी प्रूफ है हमारा, वही प्रूफ में बोल देंगे। जो अब सबसे घातक क्वेश्चन दिख रहा है ना वो ये है, ये फोटो बनाइए, ये बहुत इज्जतदार क्वेश्चन है, बहुत आता है? ये जो ये फोटो है, ये फोटो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए आप लोग सीधा। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, नहीं आ रहा है ना, बैठा है खाली मजा कर रहा है, मोबाइल देख रहा है। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, 12 नंबर बनाया ना पहले हम लोग, बनाया है। बाप रे बाप, क्या, हाँ हाँ देखो मुश्किल है तुम लोग के लिए, यहाँ देखो मैं बताता हूँ। अब इधर बोर्ड में देखो, एक बार क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ देख लो, इसका नाम दे दो, एम नाम दे दो, इसका नाम दे दो, पी नाम दे दो। ये 6 होगा, ये 8 होगा, इसको तुम x मान लो तो ये भी x हो जाएगा। रेडियस क्वेश्चन में दिया है क्या, 4 नहीं दिया है, कहाँ ना है तो लोग, क्या पढ़ता भी नहीं है, नहीं कहाँ सर, तो कुछ दिया ही नहीं, तब हम लोग घर से लाने के लिए बोला है। रेडियस 4 दिया हुआ है ना, नहीं दिख रहा रेडियस 4। अब ध्यान से देखो, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग को क्या निकालना है, ए बी और ए सी, मतलब x निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। कैसे निकाले, एरिया से बनाए थे क्या पिछले बार, सबके देखे एरिया से बना दिए थे क्या, ये तो ऊपर वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेके। देखो यहाँ ज्वाइन करो तुम लोग, यहाँ पे कितना ट्रायंगल दिख रहा है, 3 ठो ट्रायंगल ए ओ एम, ट्रायंगल ए ओ पी दिख रहा है, ए पी है, और तीसरा ट्रायंगल सी ओ डी। क्या समझा, अब ए ओ एम कहाँ है, उसका एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस, उसका बेस कितना हो जाएगा 6 + x, और हाइट कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, सबका 4 इंटू 4,
प्लस हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो जाएगा 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स इंटू हाइट 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या, पूरा ट्रायंगल। पूरा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, AB plus BC plus CD, जो भी है AB plus BC plus एरिया से बनेगा कि पेरीमीटर से बनेगा, हैं? नहीं एरिया ही निकाले होंगे। हाँ एरिया से बता देखें एरिया इक्वल टू किसका एरिया लिखे हैं, इक्वेटोरियल ट्रायंगल का। एम और पी एरिया दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, ये 63 कहाँ से लिख दिया हम लोग, नहीं कोई और क्वेश्चन लग रहा है। नहीं पढ़ा। ये सर तो हम लोग डाउट में नहीं समझते आप कॉपी में भी तो कंपल साइन को अच्छा बताओ तो कितना आ रहा है इधर, सॉल्व तो करो। पर ये इक्वेट किससे करते हैं? हाँ 12 प्लस 2x और इधर आ जा रहा है 28 और इधर आ जा रहा है 16 प्लस 2x ना, तो टोटल आ गया 12 40 56 प्लस 4x। इसको इक्वेट किससे किए थे, एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ एबीसी ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हेरोन फॉर्मूला लगा, बाप रे बाप, वही किया है इधर। हीरोन्स को लगाना पड़ेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। सर जैसे कराए तो वैसे ही निकाल दिए हीरोन्स फॉर्मूला तो जा रहा है लेकिन लंबा लग रहा है उसमें। छोटे वाले में नॉर्मल चलो 5 नंबर का हो गया। ठीक है देखो कोई बात नहीं, इधर से हम लोग तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया प्लस कर दिया, और अगर बड़ा वाला ट्रायंगल का हीरोन से निकालना है तो यहाँ देखो पहले तो एस निकालना पड़ेगा। एस क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स प्लस 14/2 है ना, तो कितना हो जा रहा है 8 6 14 14 28 28 प्लस 2x/2 मतलब 14 प्लस एक्स, यही आ रहा है ना एस, बातचीत कर रहे थे। तो एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर पहला साइड माइनस करेंगे इनटू दूसरा साइड 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स इज इक्वल इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 14, लास्ट में तो 14 है ना, तो क्या आएगा एरिया अपना। हाँ इसमें एरिया नहीं दिया ना तो फंसा दिया हम लोग को, पूरा हम ही लोग से निकलवा रहा है। तो गलती होने का चांसेस 100%। नहीं हो गया बन गया, ये 8 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा और ये x आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया आ गया अपना 14 प्लस एक्स इंटू 48x। अब इसी को ला के यहाँ पे रख दो, रूट अंडर 14x 48x ना, 40x को क्या लिख सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, मान लो 4 कॉमन ले लो तो 14 नहीं ना 28, 2 ही कॉमन ले। यहाँ देख 48 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 4, तो उसका 2 बाहर निकाल देते हैं
14 प्लस एक्स इंटू यहाँ पे 12x, 2 कर दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 28 प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक बात देखो ध्यान से, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे? तो बाहर 4 आएगा, अंदर 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। देखो शॉर्टकट तुम लोग के लिए बना दे रहा हूँ, ये कैंसिल, तो फाइनली हमारा क्या आया? 14 प्लस एक्स बाहर में 4 इज इक्वल टू 12x। समझा? तो इधर हो गया 4, काट दीजिए ना, तो 14 3x, तो 2x, तो x का वैल्यू मतलब लंबा बनेगा, कोई सॉल्यूशन शॉर्टकट नहीं है, बस तुमको बनाने के लिए दिखा दिया कि सही जा रहे थे हम लोग। मतलब एक बार तुमको हीरोन से एरिया निकालना है, हीरोन से गंदा वाला एरिया निकलेगा, ये एरिया और वो एरिया को इक्वेट करना पड़ेगा, तीनों ट्रायंगल। इस क्वेश्चन का हिंट समझो, इधर समझो। एरिया ऑफ 3 स्मॉल ट्रायंगल को प्लस करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल, और उसको हीरोन्स फॉर्मूला से निकालें। यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आसान हो जाएगा अगर एरिया दे दे 50 30, नहीं बोल दे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर क्वेश्चन में बोल दिया होता तो मस्त यहाँ पे लिख देते एरिया, इतना मेहनत हम लोग को हीरोन्स फॉर्मूला नहीं करना पड़ता। हम लोग AOC, CO, अच्छा AOC लिखना, AOM माफ करना, AOC AOB COB, 3 ट्रायंगल, एक ऐसे एक नीचे से। नहीं समझा? सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, पर इसका हिंट लिखो, एरिया ऑफ 3 स्मॉल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ 3 स्मॉल ट्रायंगल, एरिया ऑफ 3 स्मॉल ट्रायंगल, नहीं सम ऑफ एरिया ऑफ, सम लिख देना आगे, सम ऑफ एरिया ऑफ 3 स्मॉल ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल। बिग ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे और स्मॉल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। हाँ बिग ट्रायंगल का हीरोन से ऐसे एस निकालेंगे, तीनों का साइड का सम, ये जो निकाले ना एस, देखो 6 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स 14, तीनों का साइड बाई 2 एस निकाल लिया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, स्मॉल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जो निकाले हैं देखो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3 बार लगाए ना 3 ट्रायंगल में। नहीं समझा? ये क्वेश्चन 2-3 बार बनाएगा तुम लोग। अच्छा तुम लोग से पूछा था, इधर देखो AB का लेंथ, तो AB कितना होगा? 7 6 13 और AC 8 6 14, मैंने AB हो गया और AC मतलब 13 होगा और AB हो जाएगा 14 15 8 7 15 8 7 15, 7 आ गया ना x का वैल्यू, ये 7 आ गया तो 8 7 15 और इधर वाला चीज हो गया 13, मतलब ले देकर x ही निकालना था, मेन गेम था। नहीं समझा? क्वेश्चन को छोटा कैसे बना सकता था ये लोग? RS अग्रवाल में, बाकी में RD शर्मा में इस क्वेश्चन का एक छोटा रूप भी एरिया दे देता, तो वो मेहनत नहीं करना पड़ता, हीरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता हमको। तो अगर तुम लोग से 3 नंबर 2 नंबर का पूछेगा तो दे देगा एरिया, ताकि तुम बस यहाँ के बाद शुरू हो जाओ। अगर दोनों एरिया गायब है समझ लो, यानी लेकिन लंबा खेल है, तुमको पूरा वहां तक खुद ही बनाना पड़ेगा। सेम नंबर क्या चीज? हाँ हट जाओ, ठीक जाएगा अब तो लोग।
हाँ हाँ, अरे जाने के लिए मना किया, अभी बैठो शांति से। ये सर्कल है, बोल दिया ये पैरेललोग्राम है, ए है बी सी डी। अब पैरेलल मतलब ये अपोजिट साइड है, इक्वल होगा। शांति सुनो, पैरेललोग्राम में हम लोग क्या जानते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है। अरे शांति सुनिए तो लोग, होता है कि नहीं। अब प्रूव करने है कि क्या हो जाए, ये रोम्बस हो जाए। रोम्बस का मतलब क्या होता है, चारों साइड इक्वल। रोम्बस का मतलब चारों साइड इक्वल है। अभी चारों साइड हमको इक्वल प्रूव करना है, कैसे होगा बताओ। डायगोनल बना देंगे, अलग-अलग सर्कल, एक सर्कल प्रूव करेंगे फिर सिमिलरली दूसरा भी प्रूव करके बताएंगे। बीच में एक मिड पॉइंट देकर बाइसेप पर क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो ना तुम लोग एक बार। सर डायगोनल का ट्रायंगल होगा 20 डिग्री, डायगोनल का ट्रायंगल होगा 20 डिग्री। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब अंदर ही है ना, हाँ स्क्वायर के अंदर नहीं होगा, उल्टा बना दिए। उल्टा बना दिया हूँ क्या। मतलब ऐसे होगा, तो ये वाला बुद्धि लगाना पड़ेगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। नहीं हो कैसे जाएगा, यहाँ देख, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, और ये पूरा तो आपस में इक्वल है ना। मैंने मान लो ये पूरा 10 है, ये भी 10, तो ये अगर 2 हुआ तो ये 2, इधर 8 तो इधर 8। 10 इक्वल कैसे बोल रहे हो, वही तो प्रूव कर रहे हो। नहीं, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड तो इक्वल ही होता है। तो अगर ये 2 हुआ तो ये कितना हुआ होगा, तो इसके हिसाब से इसको भी 8 होना पड़ेगा। ये पूरा 10 था तो इसको कितना होना पड़ेगा, 2। तो ये चारों साइड इक्वल नहीं हो गया। मतलब हम जिस चैप्टर में है ना उसी का बुद्धि लगाना है। फिर से सुनिए, ये अपने एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। फोटो सही बनवा रहा है ना तो लोग। ये एक सर्कल है, ये 50 सेंटीमीटर का होता, तो ये और ये इक्वल है। अब ये कुछ तो होगा, मान लेते 20 होगा, तो ये भी 20 होना पड़ेगा। तो इधर कितना होगा, 30, तो ये भी 30 होना पड़ेगा। और ये 50 है पूरा, तो इसको भी 50 होना पड़ेगा। क्यों 50 होना पड़ेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये 20 हो चुका है, तो ये कितना होगा, सॉरी ये 20 है। अब इधर के लॉजिक में ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, तो इधर भी तो 30 आना पड़ेगा, इधर 30 आना पड़ेगा, इधर कितना आना पड़ेगा, 20, इधर 20। चारों साइड इक्वल हुआ कि नहीं, क्योंकि और कोई बुद्धि है ही नहीं हमारे पास। सर्कल में तो हम तो एक्सटर्नल टेंजेंट के ही बुद्धि सीखे हैं ना, वही वाला बुद्धि अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसी का नाम तुम देगा ए बी सी डी बी सी ए सी, नाम देके बनाएगा। रोम्बस का मतलब होता है ऐसा पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो। हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है, क्यों, क्योंकि चारों साइड इक्वल नहीं है। ये 50, ये 30, ये 50, ये 30, ये रोम्बस नहीं हुआ। लेकिन 50 50 50 सब हो गया, तो रोम्बस हो गया। डायगोनल 90 डिग्री कटता है। डायगोनल इस चैप्टर में डायगोनल कहाँ से प्रूव करेंगे, सर्कल है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट। हमारे पास तो एक्सटर्नल टेंजेंट वाला बुद्धि है चैप्टर में। हम लोग कौन सा चैप्टर में बताओ, सर्कल के, एक टमाटर खाएगा, सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट वाला बुद्धि है उस चैप्टर में हम लोग। तो टेंजेंट का बुद्धि तो यही कहता है ना, एक्सटर्नल टेंजेंट इक्वल प्रूफ कर दो। मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। अरे तो इसी को नाम दे देगी तू, ए बी इक्वल टू बी सी, यहाँ पे सी डी।
वो तेरे से नहीं बनेगा। जब तुम 1 मिनट मुंह बंद रख, जब तुम अपने आप को नंबर पे नहीं समझा पा रही है तो कैसे एग्जाम में समझाएगी? आज के दिन तुम ये बता, ये ए बी है, ये सी डी है, तो पहले तुम लिख दो ए बी इज इक्वल टू सी डी, है या ना? फिर तुम लिखो यहाँ पे नाम दे दो एम, यहाँ पे नाम दो एन। अब लिखो ए एम इक्वल टू ए एन, इधर लिखो ये इक्वल टू ये। क्यों एक साथ देखो, जब इधर आ रहा हूँ तो उधर चली जा रही हो। इसलिए तो मैं नंबर लेके समझा रहा था कि अगर ये 50 अगर कोई चीज़ है या 100 है ये पूरा लेंथ, तो कुछ कुछ से तो बना होगा, तो इसको भी 100 होना पड़ेगा। अब इधर तो कुछ भी लेगी तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर कुछ भी लेगी यहाँ पे आ जाएगा। बस हमको प्रूव कर देना कि ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल थे, इसके इक्वल होते, चारों इक्वल हो गया आपस में। ये दोनों 100 100 है, खाली हमको ये शो कर देना कि ये भी 100 हो जाए, तो ऑटोमेटिक ये भी 100 हो जाएगा। चारों साइड इक्वल हुआ तो रोम्बस हो गया। अब आपको यही कोशिश करना है कि चारों इक्वल कैसे हो। अभी ये जो क्वेश्चन बनाए थे ना, कहाँ गया? ये जो क्वेश्चन बनाए थे ना, ये इसी में अगर मैं बोल दूं, इधर देख, हाँ ये देख, ये तुम क्या प्रूव की? ए बी और सी डी का सम इन दोनों के इक्वल है। अब इसी में मैं बोल दूं ए बी और सी डी इक्वल है, देख लो भाई, यहीं पे प्रूफ हो गया, यहीं पे हो गया। ये लो, आगे तुमको जाना ही नहीं है। अगर ए बी और सी डी इक्वल हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी, है या ना? अब क्योंकि ए बी, ये ए बी है और ये कौन है ऊपर वाला? सी डी, ये तो इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा सर? पैरेललोग्राम है। कौन है वो? इसलिए इक्वल हो जाएगा ना। अब 2 2 काट दो तो क्या मिला? ए बी कौन है सर? ये। ए डी कौन है? ओ, ये दोनों इक्वल हो गया। ये तो ऑलरेडी इसके इक्वल था, तो चारों साइड आपस में इक्वल नहीं हो गया। मतलब ये 30 था तो ये भी तो 30 था। अब आप बोल रहे ये दोनों इक्वल है तो ये भी 30 हो गया, और इसके अपोजिट तो पैरेललोग्राम है तो 30 30 30। 5 बार बनाएंगे विश्वास हो जाएगा, पहली बार में विश्वास नहीं होता कैसे हो रहा है। क्या समझे? ज्योमेट्री यही है, या तो बनाते बनाते रटा जाएगा आपको, नहीं तो फिर से जबरदस्ती विश्वास करना पड़ेगा। समझा कि नहीं बात को? माथा डरे वहाँ से।